अस्सलाम वालेकुम। ना दी प्रोग्राम है आज मुबारक के साथ दो तीन बड़े अहम मौजू आज। पहला तो ये है कि जो इलेक्शन का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसके बाद जो खलबली वहाँ पे मची हुई है पाकिस्तान में, उस पर बात करें। कि दूसरा ये कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को बाकायदा तौर पर ये फ़ोन किया गया, रब्ता किया गया, किस तरह किया गया और पूछा गया जनाब ये जो फैसला आया आपने तो हमारे साथ वादा किया था, इस पर क्या आगे से जवाब मिला। ये भी बातचीत होगी और साथ ही बताएंगे कि इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए राना सनाउल्लाह कौन कौन से तरीके आजमा रहा है। मेरा ख्याल वो भी थोड़ा बहुत आपको बताने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि 90 रोज़ में इलेक्शन हुआ। ये है कि अब इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि हम इलेक्शन 90 रोज़ में नहीं करवा सकते, लेट हो गई, तारीख गवर्नर ने देनी थी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो आया, उसके बाद कोई कह रहा है कि 4 जजों ने फैसला दे दिया, कोई कुछ कह रहा है। जब वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई चल रही थी तो 5 जज बैठे हुए थे। पीपल्स पार्टी के जो वकील थे उन्होंने भी वहाँ पे अपना मौक़िफ़ बताया, फिर पीडीएम के भी, और सब ये जितने भी आंधे वहाँ पे कार्रवाई में हिस्सा ले रहे थे, जो कह रहे कि 7 जजों का फैसला है, वो देख रहे थे कि सामने 5 जज बैठे हुए हैं और उनके सामने जाके ये जो भी बकवास करनी थी इन्होंने की। उसे बकवास ही आप कह सकते हैं, वो इसलिए कि जब आप झूठ बोलेंगे तो झूठ को बकवास का नाम दिया जाता है। और अब आके तो दोबारा इन्होंने बाहर फिर नई बकवास शुरू कर दी और इन चीज़ों की अहमियत कोई नहीं होती। और मुझे ये है जो मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे मीडिया में वो देखते रहते हैं कि कोई बकवास भी हाथ आ जाए तो उस पर शुरू हो जाते हैं बगैर दलील के, बगैर किसी सिर्फ तमाशा लगाने के लिए। अब यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट की गलती है मैं बता देता हूँ, अदालत है कि उसने गवर्नर को वहाँ पे क्यों नहीं ये कहा कि आपने, जब ये तो कहा कि आइन की खिलाफ वर्जी आपने की है, मगर वहाँ कोई सजा नहीं दी गई। इलेक्शन कमीशन को ये तो सब कुछ कहा, मगर उसको भी कोई तौहीने अदालत की या कोई ऐसी चीज़ कि आपने तौहीने वो आइन किया है, ये कोई इस तरह की किसी ने दरख्वास्त नहीं दी कि जनाब इन्होंने अवाम का वक़्त ज़ाया किया, इन्होंने मुल्क का नुकसान किया, ये मुल्क के लिए जो हलफ लिए थे। अब इलेक्शन कमीशन का काम है उसने इलेक्शन करवाने, उसका काम ही सिर्फ ये इलेक्शन कराने। वो कह रहा मेरे पास तैयारी नहीं है। आप खुद आप अंदाज़ा लगाएं कि जिस काम के लिए वो मुकर्रर है वो कह रहा मेरे पास तैयारी नहीं है। ये वही हिसाब है कि हमारा वज़ीर ख़जाना सिर्फ इसलिए बैठा हुआ है, वहाँ पे तनख्वाह ले रहा है, ये बताने के लिए कि हमारा ख़जाना खाली है। ये सिर्फ उसके होता है और कोई उसके पास कोई चीज़ नहीं। तो जनाब ये सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि फौरी तौर पर इस पर भी एक्शन ले। जो गवर्नर हैं ये वाले जो है, दोनों ही गवर्नर जो है, और इलेक्शन कमीशन इनके खिलाफ ऐसी कोई कार्रवाई करे कि आइंदा कोई ऐसी जरूरत ना करे। इसी चीज़ ने तो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया हुआ है कि जब आप जिसकी गलती उसको सजा नहीं देते और वो फिर आइंदा दोबारा गलती करता है। इसमें कौम का कितना नुकसान हुआ, ख़जाने का कितना नुकसान हुआ, अदालत का कितना टाइम इन्होंने ज़ाया किया, अदालत में जो अखराजात आए, जो वकला के अखराजात, ये सारा अगर आप गौर करें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसी वजह से पाकिस्तान में नुकसान पर नुकसान होता है। क्योंकि कोई काम हम करते तो अवाम के फ़ायदे के लिए है, मगर उसमें भी नुकसान अवाम का और मुल्क का होता है। तो जनाब चीफ जस्टिस साहब, आप जब फैसला लिख रहे थे तो आपको ये ख्याल आना चाहिए था, यही काम किसी आम आदमी ने किया होता आपने उसकी मंजी ठोक देनी थी। आपने वहाँ पे ऐसे हुक्म जारी कर देने थे। अभी भी तौहीन अदालत हो रही है रोज़ाना। कभी राना सनाउल्लाह आके तौहीन करता है, कभी ये सोशल मीडिया पे अपने करिंदों को कहते हैं कि वहाँ पे बैठ के सुप्रीम कोर्ट की तौहीन करो। कभी ये आपके सामने वही इनका आ जाता है और आके तौहीन करनी शुरू कर देता है, लेकिन किसी पे भी आपने अभी तक एक्शन नहीं लिया और जिसकी वजह से ये बढ़ते जा रहे। अब मैं तो नहीं समझता इतने पाकिस्तान के कवानीन को, ना आइन को, क्योंकि जो पाकिस्तान में रहते हैं वो नहीं आइन को समझते, मतलब हम तो फिर भी बाहर रहते हैं।
कि आमतौर पर होता है कि जिस तरह इमरान खान के खिलाफ फलां शहरी ने जाके उसकी गैरत जो वो एकदम उसकी जो जागी और उसको शर्म आ गई, उसने ये किया, उसने फौरी तौर पर इमरान खान के खिलाफ एक केस डाल दिया, जरदारी की बेइज्जती हुई, एक ने शेख रशीद के खिलाफ शहरी की गैरत जागी, बाकी सारी गैरत मरी हुई है इन सब की, बाकी किसी में गैरत नहीं है। अब ये सुप्रीम कोर्ट की तौहीन हुई है कि सारी कौम की गैरत मर गई, यहाँ पे कोई शहरी जाके नहीं केस डाल सकता इनके ऊपर, कोई शहरी नहीं इनके वो कह सकता। एक सवाल है सादा सा, एक केस आप डाल देते कराची में, एक पिंडी में, एक पता नहीं किधर किधर डाल देते। अभी भी वो जी गेट तोड़ा है, जब वो आई है गाड़ी गेट खोलोगे तो गेट क्यों टूटता। एक सवाल है, इन पर दहशत गर्दी 32 बंदे पकड़ लिए, उन पर तशद्दुद किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, इसके अलावा और कोई काम नहीं। डॉलर कहाँ पे चला गया, यूरो कहाँ पे चला गया, पाउंड कहाँ पे चला गया, किसी को इसकी फिक्र नहीं। वो सुबह आते, सुबह से शाम तक उनका काम है कि बस इमरान खान के लोगों को पकड़ लो। अब ये इमरान खान को भी हमने गिरफ्तार करना, ये भी कहा जा रहा है। इमरान खान को गिरफ्तार करना भी काफ़ी दिन से आप इस काम में लगे हुए हैं, और अदालतें हैं वो भी केस पे केस सुनी आ रही है, वो बुलाते हैं अगली तारीख दे के भेज देते। इमरान खान की जान को खतरा है, असल मकसद यही है कि कोई मौका मिले तो इसको रास्ते से हटा दो, ये है असल में कहानी। इसलिए ये मुकदमात दर्ज हो रहे, वो 73 मुकदमात आपने उस पर दर्ज कर दिए। वो किसी अदालत को वहाँ पे शर्म नहीं आई कि यार बस करो, किसी इदारे को शर्म नहीं आई। ठीक है चले, हमारे वर्दी वाले जो बड़े लोग हैं उनकी तो शर्म वैसे ही उतरी हुई है, उनकी शक्लें आप देखें, वहाँ पे आप जाके सोशल मीडिया पे देखें किस तरह की उनकी शक्लें बनी हुई हैं। उनकी शक्लें बता रही हैं कि वो अपना काम नहीं ठीक कर रहे। कोई नहीं बोलता वहां पे कि यार आप झूठे मुकदमे, यही वजह है कि जब आप झूठे मुकदमात पे किसी को सजा नहीं देते तो वो और भी उसके हौसले बढ़ जाते। यार खुदा का कोई खौफ खाओ, कोई दुनिया से सीख लो, कोई दूसरे ममालिक से सीख लो, कोई चाइना से सीख लो, कोई ईरान से सीख लो, आपके हमसाये हो, तुर्की से सीख लो, किसी ऐसे मुल्क से सीख लो जिसने, चलो ज्यादा नहीं, अब आप अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तान के पास एटम बम है, एटम बम बना के भी जलील हो रहे। जापान के ऊपर एटम बम 2 गिरे, उसके बाद भी इज्जत से जिंदगी गुजार रहे। ये हालत की हुई आप लोगों, जो कोई सच बोले उसको पकड़ लो, कोई अदालतें वहां पे भी कोई किसी से पूछे जनाब ये किस चक्कर में आप डले हुए, राना सनाउल्लाह से भी पूछे कि ये किस तरफ जा रहे। अभी मेरा जो अपना ख्याल है कि जो नैब शैब के जो कवानीन आन करीब और रिवर्स हो जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट कोशिश करेगी कि उन्हें रिवर्स किया जाए। अब सुप्रीम कोर्ट एक तरफ तो कहती है कि हम पार्लियामेंट के मामला में दखल नहीं देते, दूसरी तरफ कई दफ़ा हमने देखा कि पार्लियामेंट के जितने मामला तो होते हैं वो सारे सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं। एक सवाल है, तो ऐसे जज जो फिर इस तरह बयान देते हैं, कभी कोई मंच बनाते खुद अलहदा हो गए, कभी कुछ हो गए, मेरा ख्याल है उन्हें भी सोचना चाहिए, उन्हें भी शरीफ ख़ानदान के नौकर नहीं बनना चाहिए, उन्हें भी पाकिस्तान के नौकर बनना चाहिए। तनख्वाहें हम पाकिस्तान से लेते हैं। आपने देख लें कि अगर आप कहते हैं कि आपके फैसले सही होते हैं, अदल के होते हैं, ये होता है वो होता है, तो आज पाकिस्तान की हालत बदली होती। इस हालत से आपको कम से कम बाहर निकलना चाहिए, कम से कम इतना तो सोचना चाहिए कि हमें नुकसान क्यों हो रहा है। इतने बड़े बड़े दिमाग उधर आके सारा दिन बैठते हैं, आप कोई भी चैनल लगा ले, कोई भी चीज़ लगा ले, वहाँ पे ऐसे दिमाग होंगे बैठे हुए जैसे सारे कवानीन इन्होंने बनाए। वो कभी ये भी गौर किया कि ये पाकिस्तान बर्बाद हो रहा है, कौन है इसका जिम्मेदार, किस हालत में आप पहुंच गए, कभी किसी ने गौर किया इस चीज़ का? इसलिए जरा सोचा करे, दिमाग से काम लिया करे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जुड़े रहे मेरे साथ। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत दोबारा हाजिर। अब बात करेंगे कि ये जो फैसला आया है उसके बाद वर्दी वाली सरकार को नवाज शरीफ ने पैगाम दिया है कि आपने जो वादा किया था वो पूरा करें, और फिर जवाब ये आया कि मुल्क के हालात किस तरफ जा रहे। तो उन्होंने कहा जी नवाज शरीफ ने कि मुल्क के हालात हम संभाल लेंगे, आप हमारा साथ दे। ये इस तरह संभाल लेंगे कि जिस तरह 25 मई को इन्होंने संभाले थे। ये अवाम को मारेंगे, फ़ौज को साथ में लाना चाहते हैं, जो थोड़ी बहुत ही फ़ौज की इज्जत रह गई है वो भी मेरा ख्याल खाक में मिलाना चाहते हैं। ये मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ।
वो भी कौन से वादे, कौन सी बातें? या तो आप मुझे बताइए, ये सागडार जब आया था आपने वादा किया था कि ये डार आ रहा है और डॉलर नीचे आएगा, पाकिस्तान की हालत बेहतर होगी। कहाँ है वो डार, कहाँ है वो डॉलर, किधर गई वो हालत? आपने भी तो वादा किया था। आपने भी तो सोशल मीडिया के जरिए और मीडिया के जरिए जो आपके लिफाफा सहाफ़ी है उनको पैसे दे के कहा था कि इस तरह की खबरें चाहे कि साग डार आ रहा है और देखेंगे मुल्क में किस तरह वहाँ पे खुशहाली आएगी। कहाँ है खुशहाली? और फौज जो हमारी है उसकी जो क़यादत है, बदकिस्मती उसे हमारे लोगों की समझ ले या पाकिस्तान की समझ ले कि वो भी अपने हलफ के मुताबिक नहीं चले। लोग फौजियों की तस्वीरें, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो जितने भी गुजरे हैं उनकी सोशल मीडिया पर लगा के कोई लानत डाल रहा है, कोई कुछ डाल रहा है, कोई कुछ डाल रहा है, कोई कह रहा है ये मुल्क खा गई, ये हमारा बेड़ा गर्क कर गया। कोई गैरत चीज़ भी होती, कभी गौर भी किया कि यार ये सारे पागल हैं जो आपको तवज्जो दिला रहे हैं? कोई वहाँ पे जो आप जितने भी लोग या सीनियर क़यादत है फौज की, उन्होंने कभी इस चीज़ का गौर किया है इसका कि अवाम आपके से दूर होती जा रही है? आप चंद सियासतदानों को खुश करने के लिए पूरी अवाम को के जो हकूक है, जो मुल्क है पाकिस्तान, पूरे को दाव पे लगा रहे। कभी आप लोगों को कभी ख्याल ही आ जाता है यार, खाना खाते ही बंदे के जेहन में आ जाता है कि यार मैं हलाल खा रहा हूँ, ये भी मैंने बगैर मेहनत के या गद्दारी की वजह से बनाए हैं पैसे। बंदे को कोई ज़मीर होता है, कोई शर्म ही आ जाती है। आम आदमी को कई दफ़ा मैंने देखा उसको शर्म आ जाती है, यार ये क्या हो रहा है। अक्सर आपने सड़कों पे देखा कि लोग आजकल एक तरीका कार, ठीक है वो भी अच्छा ही है, कोई टिकटॉक पे वीडियो बना के डाल देता है कि मैंने फलां गरीब की मदद की, कोई किसी तरह बना देता है। लेकिन मेरा ख्याल इसमें कोई बुराई नहीं है इतनी बड़ी कि चलो इसी बहाने उन गरीबों की कोई मदद तो बनी हुई है ना। कई रोते हैं, कई वो हालत ऐसी है कि वो खाने भी नहीं उनके पास, कोई खाना ले देता है, कोई कुछ, चलो अपनी वीडियो भी बना लेता है, वो भी कर देता है और वहाँ पे खुशी भी होती। मगर कभी आप लोगों को आया कि हम भी किसी गरीब की मदद करें? गरीब आपके सामने हमारी अवाम है, हम इनके लिए जो मसाइल हैं वो पड़े हुए हैं उनको कम करें। कभी बंदे के आ ही जाता है ना जेहन में, गलती से ही आ जाता है, गलती से ज़मीर जाग जाता है। तो इसलिए ये जो पैगाम जा रहे हैं और जो फैसले करने के लिए आज फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने शहबाज शरीफ से मुलाकात की है कि भाई और भी इनके ऊपर तशद्दुद करेगी। और ये मुलाकात बताया ये जा रहा है कि कौमी सलामती, वो कौमी सलामती का सबसे बड़ा खतरा तो आप लोगों से है। मुझे ये बताइए, सबसे ज़्यादा तो हमारे वज़ीर आज़म से कौमी सलामती को खतरा है और वही बैठ के बता रहा है कि कौमी सलामती के मामले में मुलाकात हुई। कौमी सलामती के जितने बड़े ये हमारे ये चोरों का टोला आया हुआ दुश्मन है, आपको तो बाहर के दुश्मन की ज़रूरत ही नहीं है। ज़रूरत ही नहीं कि कोई आपके साथ आके दुश्मनी निभाए। ये गद्दारे वतन जो हमारे पाकिस्तान में बैठे हुए यही काफ़ी है इस चीज़ के, यही चाहते हैं कि पाकिस्तान दिवालिया हो जाए। और ये खुद ही फिर आपके देखा इनके वज़ीर आके वहाँ पे खबर भी लगा जाते हैं और लगा के वो चले जाते हैं। तो ये हालात बने हुए हैं जो मैंने मुख्तसर बताए। इसलिए अवाम को चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके, जो अभी 60% जो मजदूर अवाम है ज़हनी तौर से, वो मजदूर ही है, जब वो गुलामी है, नौकरी है, दिमागी तौर पर नौकर है। आज भी मैं एक वीडियो देख के बड़ा हैरान था, वो पाँव को चूम रहा, जी आप सैयदजादे, वो खुदा के बंदो, सिवाय खुदा के किसी को सजदा करना जायज़ नहीं। क्यों इस तरह के काम करते हो? और जिसको जो सजदा जिसको किया जा रहा है उसको भी इतनी अकल नहीं है कि वो कहो भाई मेरे न करो, मुझे भी गुनाहगार कर रहे। वो खुशी और तकब्बर महसूस कर रहा है। क्या हो गया इस कौम को यार, किस तरफ आप लोग चले गए? और इन्हीं शिरक की हरकतों की वजह से आज आपका बेड़ा गर्क हुआ है। आप देख ले, हर तरफ आपको यही चीज़ें नजर आएंगी। मुझे आज किसी ने पाकिस्तान से एक वीडियो भेजी, क्या वो छोटी सी चंद सेकंड की देखी, तो वहाँ पे कवाली हो रही है और नोट फेंके जा रहे हैं, वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है और जो ज़्यादा फेंक रहा है उसकी ज़्यादा बल्ले बल्ले हो रही। कभी इन चीज़ों पर भी गवर्नमेंट ने गौर किया कि इन पर पाबंदी लगाई जाए? ये गलत है,
ये इस्लामी स्कूलों के भी खिलाफ है। कभी इस पर गौर नहीं किया होगा, अपने बड़े स्यापे पड़े हुए हैं। इस तरफ कभी भी किसी मौलवी ने ध्यान दिया नहीं दिया होगा। ये चंद चीज़ें बताने के बाद मैं आपको बता दूं कि इमरान खान के लिए ये जो मुकदमात रोज़ाना बनाए जाते हैं, अभी भी बताया, उसको गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। राना सनाउल्लाह बड़ी धमकी शमकी लगा रहा है। और अब ये जो इनको परमिशन है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से चाहिए, उसका इंतज़ार हो रहा है। वो कब इनको मिलती है उसके ऊपर दबाव डाला जा रहा है। शहबाज शरीफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुलाकातें कर रहा है। अब जो बात होती है वो आपको तो नहीं ये बताएंगे ना कि क्या बात हो रही। और आने वाले दिनों में इनकी कोशिश है कि इंतखाबात से पहले उसे गिरफ्तार किया जाए, मगर अकल के अंधो अगर उसे गिरफ्तार किया गया तो वो और मकबूल हो जाएगा। फिर क्या करोगे? आपकी गवर्नमेंट तो किसी वक्त भी जा सकती है, किसी वक्त भी 10-20 लोग जहन दे जाएंगे। नून लीग की टिकट लेने के लिए आपकी कोई तैयार नहीं। पीडीएम का जनाजा निकल चुका है। लोगों को बता के हमारी तो जमानतें जब्त हो जाएंगी, हम तो इलेक्शन में जाने के काबिल ही नहीं। पब्लिक में जाके आपने लोगों को बताना ना कि हमें वोट दो, फिर पब्लिक में घुल मिल भी जाओगे। मेरा ख्याल है जितने अच्छे काम है आप, तो वहाँ पे आपको जूतों का आगाज आपका हो जाएगा। ये जूते अवाम जब मारती है कोई इसको नहीं फिक्र होती है। आपको पता है नवाज शरीफ के भी एक ने लगा दिया था जूता, आज भी वो कई दफ़ा लोग सोशल मीडिया पे डाल देते हैं। अमेरिकन सदर को भी डाल दिया था एक ने। वो कहते हैं कोई गल नहीं, ज़्यादा ज़्यादा मार ही देंगे ना, और क्या होगा। तो इसलिए जो राना सनाउल्लाह के पीछे लगे हुए हैं, जो बड़ा कह रही है कि बड़ा जनाब ये काम कर रहा है, मेरा ख्याल है कि उन्हें भी जहालत से बाहर निकलना चाहिए और ये मुकदमात वाला ड्रामा ख़त्म करना चाहिए। किसी अदालत को फौरी तौर पर एक्शन लेके ये तमाम मामला जो है इन्हें दुरुस्त करना चाहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ। मिलेंगे नए प्रोग्राम में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह।